हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। बहुत सारी छुट्टियां हो गई बच्चों। नाउ गेट बैक टू योर स्टडीज। ओके। बच्चों अभी तक आप लोगों ने जो सिलेबस किया है, आई होप कि इन हॉलीडेज में आप लोगों ने उसको रिव्यू जरूर किया होगा। ओके। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। पर एक न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो जस्ट थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप सबने एमएस वर्ड में काम किया है ना? कुछ वर्ड की वीडियोस मैंने भी आपको भेजी थी। अपनी प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा है। Suppose I want to make a table in Word. Is it possible? Yes, it is possible. अगर हम एक वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, so we can easily do this. Okay. And the second thing is, suppose in that table I want to do sum of all the values of the टेबल। ओके। टेबल में जितनी भी वैल्यूज हैं एक कॉलम के अंदर, मैं उन सबको सम करना चाहती हूँ। इज इट पॉसिबल? यू टेल मी, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज वी कैनॉट डू कैलकुलेशंस इन वर्ड। ओके। बच्चों, इस तरह की ये तो एक सम है। सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई, I want to calculate average of some values, I want to calculate mean of the values. Okay. या मैथमेटिकल्स आपके जितने भी फॉर्मूलाज आप यूज करते हो, साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं, वो सब अगर मुझे यूज करने हैं अपने डेटा के ऊपर, तो वर्ड के अंदर वो काम नहीं हो सकता, बिकॉज एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग देम। ओके। डॉक्यूमेंट क्रिएट जहाँ करने होते हैं हम एमएस वर्ड यूज करते हैं। बट अगर सपोज हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस भी करनी है डेटा पे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल को यूज करते हैं। और उसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और एमएस एक्सेल इज द सेम थिंग, सेम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट आर यूज्ड फॉर द दिस पर्पस, कैलकुलेशन पर्पस। ओके। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि किस तरीके से हम स्प्रेडशीट में वर्क करते हैं। ओके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्प्रेडशीट से। व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर टूल। मैंने आपको बताया ना, स्प्रेडशीट है या एमएस एक्सेल है, वो टूल्स हैं। ओके। स्प्रेडशीट क्या है? सॉफ्टवेयर का टूल है दैट लेट्स वन एंटर, जो क्या करता है, जिसके थ्रू, जिसको यूज करके वी कैन एंटर, कैलकुलेट, मैन्युपुलेट एंड एनालाइज सेट ऑफ नंबर्स, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं कुछ नंबर्स को, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैन्युपुलेट कर सकते हैं। मैन्युपुलेट करना मीन्स उनमें कुछ चेंजेस करना, और एनालाइज कर सकते हैं। ओके। एनालाइज करना क्या होता है? सपोज आपने रिजल्ट बना रहे हो आप, जिसमें आपने क्या किया कि स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे, देन आपने प्लस किए, उनको टोटल किया, और देन आपने परसेंटेज निकाली। फिर आप एवरेज मार्क्स देख रहे हो। ओके। या आपने परसेंटेज निकाल ली स्टूडेंट्स की, फिर आप देख रहे हो कि 90% से अबव कितने स्टूडेंट्स के हैं क्लास में। दिस इज कॉल्ड एनालाइज करना। ओके। इट मीन्स यू आर एनालाइजिंग योर डेटा। ओके। और इसी तरीके से सपोज कोई कंपनी है जो अपने सेल परचेज का रिकॉर्ड रख रही है, और इन द लास्ट डे ऑफ मंथ, ओके, लास्ट डे में वो क्या कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं या वो चेक कर रहे हैं कि उन्होंने जितना भी सेल किया या परचेज किया, अब उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, टोटल सेल्स कितनी गई, टोटल प्रॉफिट कितना, सॉरी परचेज कितनी हुई, और उनको कितना मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, तो वो क्या है, वो एनालाइज करते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि लास्ट 5 मंथ्स में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है, किन रीजंस के थ्रू हो रहा है। ये सब एनालाइज करना होता है। ओके। स्प्रेडशीट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द डेटा, वी कैन मैनिपुलेट द डेटा एंड एनालाइज द डेटा। ओके।
Generally, a spreadsheet is meant for the software package. Spreadsheet means a software package. Okay. तो बच्चों, जब भी हम फर्स्ट स्क्रीन ओपन करते हैं एमएस एक्सेल की, तो ये स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है. ओके, दिस इज द मेन स्क्रीन ऑफ एमएस एक्सेल. ओके, फर्स्ट स्क्रीन जो आपकी है एक्सेल की, वो इस तरीके से आती है, आपको रो और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, आपको शो होती है. चलो, अब हम सबसे पहले रीड करेंगे कि ये जो पूरी स्क्रीन है, इस पे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, फिर ये जो एफएक्स लिखा है इसको क्या कहते हैं, नीचे जो ये बार्स दिखाई दे रहे हैं, इन बार्स का नेम क्या है. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अपनी जो स्प्रेडशीट है उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से आप लोग समझना, इट्स वेरी सिंपल. ओके, ओके, लुक एट दिस. सबसे पहले आप लोगों को पता है ये क्या आ रहा है आपका, दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार. फर्स्ट, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 लिखा है, दिस इज द टाइटल बार विच शोज द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट और द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट. ओके, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, ये फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, डाटा, दीज आर द मेन्यू. ओके, मेन्यू बार भी कहते हैं इसको, ठीक है, मेन्यू बार भी होता है ये. एंड द नेक्स्ट इज, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आइकन्स बने हैं, दीज आइकन्स आर टूल बार्स. ओके, ये जो आइकन्स वाला बार है, दिस इज कॉल्ड टूल बार. ओके, अब आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ लिखा है A1, दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स. व्हाई इज इट कॉल्ड नेम बॉक्स, बिकॉज नेम बॉक्स क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि आप यहाँ देखो, ये है A, आपकी एक्सेल की शीट इस फॉर्म में होती है. ओके, यहाँ पर लिखा है A, यहाँ लिखा है 1, दीज आर द रोज एंड दिस इज कॉलम. ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट रोज हैं, 1 2 3 4, ये रो है. ओके, और ये क्या है, A B C, ये कॉलम्स हैं. ओके, तो A1 इज द सेल नेम. ये जो सेल है जहां अभी मेरा कर्सर मूव हो रहा है, दिस फर्स्ट सेल इज A1. सो द नेम और द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज A1. तो वो कहाँ शो करता है सेल का एड्रेस, हमेशा एड्रेस बार में. जैसे अब सपोज मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, दिस इज E6. ओके, 6 रो है एंड E इज द कॉलम, सो द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज A6. अगर मेरा कर्सर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी तो यहाँ A6 शो होगा देन. ओके, so this is name box which shows the name of your cell. Okay, next is this, fx के बाद जो blank है, this is called the formula bar. जो फॉर्मूला शो करता है, हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए the formulas we are using, it shows in this bar. Okay, formula bar. जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हो ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस, वो फॉर्मूला कहाँ शो होता है, फॉर्मूला बार में शो होता है. ओके, आप लिखोगे यहाँ, लेकिन दिखाई देगा यहाँ पर आपको, ठीक है. दिस इज दिस इज वर्कशीट विंडो. ये जो पूरा स्पेस है, इसको हम वर्क स्पेस, वर्क एरिया या वर्कशीट विंडो कहते हैं. ओके, एंड ये क्या है, ये जो आपको शो हो रहा है कार्टून जैसा शेप, दिस इज ऑफिस असिस्टेंट. असिस्टेंट क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है. सपोज कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमें नहीं आ रहा, तो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन ऑफिस असिस्टेंट एंड आस्क फ्रॉम हिम. ओके, तो ऑफिस असिस्टेंट क्या बताता है हमें, उस ऑप्शन की पूरी डिटेल बताता है. ओके, एंड नेक्स्ट, दीज आर द रोज. ओके, और ये रो हेडिंग है, एंड दिस इज द कॉलम. तो बच्चों, कीप इन माइंड वन थिंग वेरी क्लियर, ये कॉलम्स होते हैं A B C वाले, और ये 1 2 3 ये रो हैं. ओके, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल.
रो और कॉलम जहां पर कंबाइन हो रहे हैं उसको हम एक सेल कहते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो जैसे है A1, A1 इज अ सेल, every cell name starts with the alphabet or the column name। हमेशा किसी भी सेल के एड्रेस में हमेशा पहले कॉलम नेम ही आएगा। हर सेल का एड्रेस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, नंबर से नहीं। इस सेल के एड्रेस को आप 1A नहीं बोल सकते, इट इज रॉन्ग वे। राइट क्या है A1, ये क्या होगा B1, दिस इज D1, दिस इज G1। ओके, स्टार्टिंग जो है फर्स्ट करेक्टर हमेशा अल्फाबेट होगा। ओके, सो दिस इज द सेल एड्रेस। आपको रो बताया मैंने, कॉलम्स बता दिया, ओके, सेल बता दिया। ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्लियर रखनी है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, अब दीज आर कॉल्ड नेविगेशन बटन्स। नेविगेशन बटन जिनके थ्रू हम नेविगेट करते हैं अपनी शीट के अंदर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, आप जब मूव करते हो अपनी शीट में इन आइकन्स के थ्रू कर सकते हो। ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके, दिस वन, ठीक है। दीज आर द शीट टैब्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिस पे क्लिक करोगे वो शीट खुल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड शीट टैब। ओके, व्हाट इज दिस? शीट टैब। ओके, तो बच्चों ये है आपकी MS एक्सेल की फर्स्ट विंडो, जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ अवर MS एक्सेल। ओके, आप स्प्रेडशीट भी बोल सकते हो इसको, MS एक्सेल भी बोल सकते हो, दीज आर द सेम थिंग। ओके, तो नाउ आपने क्या करना है बच्चों, आपको ये जो मैटर मैं भेज रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड से अब जो स्टार्ट हो रहा है, ये नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। ओके, so first is these are the various components of spreadsheet। okay, question लिख सकते हो, explain various components of spreadsheet। first of all, workbook, also called a spreadsheet, the workbook is a unique file created by Excel XP। एक्सेल जो फाइल क्रिएट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। यानी MS एक्सेल के अंदर शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 शीट बन गई। अब आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया, सपोज आपने सेव करा इसको नवयुग के नाम से, ठीक है, या स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। तो जो स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से हमने सेव किया, so the student record which contains 3 sheets in it, this is called the workbook। स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की एक वर्कबुक है जिसके अंदर 3 शीट्स अवेलेबल है। ओके, तो वर्कबुक हो गया, देन टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, these are the different bars। टाइटल बार मैं बता चुकी हूँ, which contains the title of your document। ओके, मेन्यू बार, मेन्यू बार जो मेन्यू बार डिस्प्ले ऑल द मेन्यू अवेलेबल। ओके, टूल बार्स जो डिफरेंट टूल्स होते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में आइकॉन्स शो करवाता है। ओके, कॉलम हेडिंग्स में बता चुकी हूँ अल्फाबेटिक फॉर्म में होती हैं, रो हेडिंग नंबर्स में होती हैं। नेम बॉक्स नेम शो करता है, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला डिस्प्ले होता है। सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, सिर्फ इतना लिख सकते हो। ओके, ईच सेल हैज अ यूनिक सेल एड्रेस, ये भी आप लिख सकते हो। सो बच्चों ये आपने अपनी कॉपी में जरूर जरूर आपने लिखना है। ओके, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे ऑल्सो। नेविगेट टैब एंड शीट टैब्स, मैंने बताया टैब्स हैं जिसके थ्रू हम क्लिक करके नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट? ओके, तो ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों, यू हैव टू राइट इट, दिस इज अनदर क्वेश्चन। ओके, यू कैन राइट क्वेश्चन 2 हियर। तो क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट? वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक जो आप एक्सेल में क्रिएट कर रहे हो और जिसके अंदर जो क्या कंटेन कर रहा है, अपने अंदर वर्कशीट्स को कंटेन कर रहा है। और वर्कशीट क्या है? इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ, ग्रिड ऑफ सेल है जिसमें रो और कॉलम होती है। बच्चों ये जो 65,536 रोज दिया हुआ है,
जो हमारे प्रीवियस वर्जन थे एक्सेल के, उनमें इतना ही रो होती थी एंड 256 कॉलम्स होते थे। अभी रो कॉलम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जो हमारे लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनमें बहुत रो और कॉलम्स होती हैं। ओके, स्प्रेडशीट इंफॉर्मेशन, text numbers is entered into different cells. Okay, means you can enter data in it. Okay, but the combination of these sheets are called workbook. Okay, आपकी बुक में भी है, जिन बच्चों के पास बुक है, यू कैन राइट इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। 3 और 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में, यू कैन राइट इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। अ वर्कबुक इज मेड अप ऑफ 3 वर्कशीट्स। The worksheets are labeled sheet 1, sheet 2, sheet 3. Each worksheet is made up of columns and rows. This is the difference. Okay. Cell आपको बता चुके हैं. The intersection of row and column is called a cell. Okay. तो बच्चों ये कुछ टर्म्स थी जो आपको रीड करनी है, और जो आपको अब हम आगे नेक्स्ट एक्सेल शुरू करेंगे। एक्सेल के नोट्स आपको साथ साथ बनाना जरूरी है, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, so just read it, okay, and then write it in your notebook also. आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले आप स्प्रेडशीट लिखेंगे, एंड देन स्प्रेडशीट को लिखने के बाद, ओके, व्हाट इज स्प्रेडशीट, ये दो लिखोगे आप। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज स्प्रेडशीट, एंड देन explain various components of spreadsheet, and then you have to write these components. Okay, फिर आप ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये लिखोगे, कहाँ तक? नेविगेट टैब तक। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, और 3 और 4 लाइंस में वो डिफरेंस आप लिखोगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, इट्स गुड। अगर आपको ये मैटर ज्यादा लग रहा है, यू कैन राइट इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। बुक में क्वेश्चन एज इट इज दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस between workbook and the worksheet. Okay, so bachcho, do it in your notebook. If you have any confusion, you can ask me. Okay, thank you and have a nice day and do your studies well.